चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर लेके बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है फरवरी 1 को, जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुआ था थ्रू कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवमनी जी। फिर ब्रिजिंग द गल्फ सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जिसका कि सिग्निफिकेंस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह फर्स्ट मीटिंग थी 2016 के बाद, जो कि बहरीन में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसका कि एजेंडा था ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी। आइए देखते हैं अरब लीग के बारे में। अरब लीग 22 नेशंस इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है कायरो इजिप्ट में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। अब बात करते हैं पेचोरा मिसाइल सिस्टम अपग्रेड के बारे में, जिनका कि क्लास है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल इसका ओरिजिन सोवियत से है। सोवियत में टू बी स्पेसिफिक S-125 नेवा या पेचोरा, जिसका कि अपग्रेड पार्टनर था अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है और इसका स्टेटस है डिजिटाइज्ड एंड मॉडर्नाइज। तो अभी रिसेंटली यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया गया है एट रेंजलुंडा एयरपोर्ट टू एक्सेलरेट ड्रोन डिफेंस कैपेबिलिटीज, ओडिशा के पास में। अभी आपने रिसेंटली ड्रोन डिफेंस सिस्टम का यूज देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। तो यह स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करें। तो इसमें जो है पेचोरा मिसाइल्स को जो है उनका सिस्टम अपग्रेड किया गया है। पेचोरा मिसाइल्स जो कि है एक सरफेस टू एयर मिसाइल। अब बात करते हैं पैमाना पोर्टल के बारे में। पैमाना पोर्टल जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू लॉन्च हुआ है। पैमाना का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड नेशनल एनालिटिक्स। तो जिस पोर्टल का काम ये होगा कि जितने भी सेंट्रल सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि ₹150 करोड़ प्लस के रहेंगे, उनको मॉनिटर करना। पैमाना पोर्टल का क्या काम रहेगा? जितने भी सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि ₹150 करोड़ प्लस के रहेंगे, उनको मॉनिटरिंग करना। अब देखते हैं कुछ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स ने लॉन्च किया है। तो गुजरात ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना और नमो लक्ष्मी स्कीम। और आसाम में लॉन्च हुआ है मुख्यमंत्री अति कोहली द्युतिपात स्कीम। इसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा किसको?
टी गार्डन वर्कर्स को। तो आसाम में मुख्यमंत्री अति कोहली द्युतिपात स्कीम और गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करना है, और नमो लक्ष्मी स्कीम जो कि गर्ल्स पे बेस्ड है। और जो आसाम में मुख्यमंत्री अति कोहली द्युतिपात स्कीम है, यह टी गार्डन वर्कर्स के लिए वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है। अब बात करते हैं, तो रिसेंटली डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के डेथ के बाद महाराष्ट्र में जो है उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार जी को डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किया गया है, और सुनेत्रा पवार जो है फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र की। और सुनेत्रा पवार जो हैं वह राज्यसभा एमपी हैं 2024 से, और वाइफ हैं लेट अजीत पवार जी की। तो अब देखते हैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। तो रिसेंटली सोलर साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक न्यू मेथड को डेवलप किया है, जो कि बेस्ड है सनस्पॉट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड पोलैरिटी फ्लिप्स पे। इससे 11 साल का सोलर साइकिल ट्रैक किया जा सकता है। फिर सस्टेनेबल रेल ट्रांजिट मेथड में रिसेंटली जो है साबरमती अहमदाबाद में एलएनजी और डीजल ड्यूअल फ्यूल सिस्टम जो है पे बेस्ड एक डेमो ट्रेन लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन है, जो कि ऑपरेशनाइज होगी फॉर इको फ्रेंडली ट्रांजिट के लिए। तो कहाँ पे हुई है? एलएनजी में फ्यूल सोर्स क्या है, ड्यूअल फ्यूल सोर्स क्या है, एलएनजी और डीजल, और कहाँ पे? साबरमती अहमदाबाद में इसका ट्रायल रन किया गया है। अब बात करते हैं कवच 4.0 इनिशिएटिव के लिए। तो इसको रोल आउट किया गया है अक्रॉस 472 किलोमीटर्स ऑन वेस्टर्न, ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्दर्न रेलवेज में। इसका फंक्शन है, ये एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि अगर पायलट फेल कर जाता है या सिग्नल जंप कर जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक्स जो है अप्लाई हो जाएंगे अगर ट्रेन जो है सेम ट्रैक पे रन करती है तो। और इसका मेन स्ट्रेटेजिक गोल है टू सपोर्ट मिशन रफ्तार, जो कि 160 kmph को सेफली रीच कर सके। तो कवच 4.0 इनिशिएटिव्स में क्या है? यह एक इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें कि अगर पायलट फेल कर जाता है ब्रेक अप्लाई करने पे या कोई सिग्नल जंप कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाएंगे ताकि फेटल एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। अब रिसेंटली यूए के सेंट्रल बैंक ने एक $1 अप्रूव्ड जो है कंट्री का फर्स्ट $US बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है यूनिवर्सल डिजिटल के नाम से। और किर्गिस्तान ने जो है बैन किया है इंडिया से इम्पोज्ड इंडियन लाइवस्टॉक और एनिमल प्रोडक्ट्स को निपा वायरस कंसर्न्स को लेके। और 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था धेमाजी आसाम में। यह एक मिसिंग ट्राइब जो कि आसाम की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है,
उनका कल्चरल फेस्ट है। ये सेलिब्रेट करते हैं अली आय लिगैंग, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इनका फेस्टिवल होता है। और वर्शिप करते हैं डोनिए पोलो, सन एंड मून को। इस फेस्टिवल में ये सन और मून को वर्शिप करते हैं। तो रिसेंटली जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉन्च किया है मिसिंग यूथ के लिए कैफ में। और प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको भी इनको इम्पार्ट किया जाएगा मिसिंग लैंग्वेज में, इनके नेटिव लैंग्वेज में। तो 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? धेमाजी, आसाम में। और मिसिंग जो है आसाम की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। आपके लिए क्वेश्चन है, आसाम की फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं मारू महोत्सव 2026 की, जिसका की लोकेशन है जैसलमेर, राजस्थान, जिसको कि द गोल्डन सिटी भी बोलते हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था जनवरी 38 टू 1 फेब। इसका हाईलाइट क्या था इस फेस्टिवल में? कैमल रेस, फोक डांस और थारी कल्चर शोकेस। और राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट सिटीज में। तो डेजर्ट फेस्टिवल जो मारू के नाम से जाना जाता है वो जैसलमेर में, कैमल फेस्टिवल बीकानेर, थार फेस्टिवल बाड़मेर और मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर में। अब बात करते हैं रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, जिसका कि 5th एडिशन मनाया गया था। कहाँ पे? नागालैंड में। और इसका थीम था अबंडेंस ऑफ रुसोमा। यह एक ऑरेंज की वैरायटी है। इसमें मेन फोकस क्या है? प्रमोटिंग इस ऑर्गेनिक ग्रोवर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप 10 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा। इस फेस्टिवल का मेन मोटिव क्या था कि ऑर्गेनिक ग्रोवर्स को प्रमोट करना और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को कोहिमा से 10 किलोमीटर तक एनहेंस करना। फिर आदमपुर एयरपोर्ट को जो है रीनेम किया गया है श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट के नाम से, उनके 649 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए। तो आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस बार का, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। और इंडिया में एट प्रेजेंट 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 98 रामसर साइट्स हैं। फिर रिसेंटली क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हुआ था, जो क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हुई थी मुंबई में, जिसका थीम था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट। मध्य प्रदेश ने 2026 को डिक्लेयर किया ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो रामसर साइट क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड क्रिटिकल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। रामसर क्या है? यह ईरान की एक सिटी है जहाँ पे यह कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में, और ये कन्वेंशन इफेक्टिव हुआ था 1975 से ग्लोबली। और इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था। और इंडिया के जो फर्स्ट रामसर साइट्स थे
चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। और एट प्रेजेंट टोटल 98 साइट्स जो हैं इंडिया में डिक्लेयर किए गए हैं एज अ रामसर साइट। जो रिसेंट के दो हैं, एक एटार डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर किया गया है और चारीधन वेटलैंड्स जो कि नियर बानी ग्रासलैंड है गुजरात में। अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, वो बने हैं यंगेस्ट मैन टू अचीव अ कैरियर ग्रैंड स्लैम, जिन्होंने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं उनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल जीता है मेंस में। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है एज ओल्डेस्ट मैन इन ओपन एरा टू रीच ऑस्ट्रेलियन ओपन। और रिसेंटली डेथ हुई है माइकल नॉब्स की, जो कि फॉर्मर इंडियन मेंस हॉकी कोच रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स कैटेगरी में जीता है एलेना रिबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 5th है। और इन्होंने अरेना सबलेंका को हराया जो बेलारूस की हैं, और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 1st है। यह सेकंड टाइम हुआ है कि जब अरेना सबलेंका जो है फिनिश की हैं एज अ सेकंड रनर अप, दूसरी बार। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और यह हार्ड कोर्ट सरफेस पे खेला जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1905 में हुआ था। अब बात करते हैं थॉमस वी कुन्नुकल जी की, जो जिनकी की डेथ हुई है 99 ईयर्स में। वह एक फेमस एजुकेशनिस्ट थे और पद्मश्री अवार्डी थे। इनको आर्किटेक्ट ऑफ सीबीएसई स्ट्रक्चर कहा जाता है और ओपन स्कूल सिस्टम इन्हीं के टेन्योर में जो है 1986 के एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया था। अब इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं जो कि अभी बीते वीकेंड में गया है। तो जनवरी 29 को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंडियन न्यूज़पेपर डे। जनवरी 30 को नेशनल लेप्रोसी डे मनाया जाता है और जनवरी 31 को इंटरनेशनल जेब्रा डे और प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे और 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब कुछ रैपिड रिवीजन देखते हैं। वीकेंड ब्रीफ। कल्चर कैटेगरी में मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको यूनेस्को ने नॉमिनेट किया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 26-27 के लिए। फिर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी को जो है एक्सटेंशन दिया गया है उनके टेन्योर में, जो कि मणिपुर रिलीफ के लिए बनाया गया है। फिर वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी 30 को मनाया जाता है और कैप्टन अंशा शर्मा फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ्लाई करने के लिए रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर। अंशा शर्मा फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है फ्लाई करने के लिए रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर। और स्कीम्स की बात करें तो आसाम ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री अति कोहली ग्रीन टी लीफ स्कीम, जिसके अंडर 5,000 रुपये का एड मिलेगा किसको, टी वर्कर्स को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।